वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो हमें पढ़ना है क्लास 10th का जो है गणित पढ़ना है एक्सरसाइज 3.6। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है आज लेसन होने वाला है 3.6। और क्वेश्चन संख्या जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आज जो हमें कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो एक्सरसाइज जो है 3.6 क्वेश्चन संख्या जो रहेगा आपका पहला आज 1। और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे कि निम्न समीकरण के रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलकर जो है हल करना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको रैखिक समीकरण तो बनाना ही है, बट इसको जो है ना आपको बदल के बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने यहां दिया गया है कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल का 2 और 1/3x प्लस का 1/2y इक्वल का 13/6। यानी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से लिख लेता हूं तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल का 2। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन। इसको हम डायरेक्ट जो है समीकरण नंबर 1 ही मान लेते हैं। अभी जब इसको प्रॉपर ढंग से जब हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो सॉल्व कर लें। उसके बाद यहाँ दिया गया आपके पास 1/3x प्लस का 1/2y इक्वल का 13/6। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। इसको हमें रैखिक समीकरण को युग्म में क्या करना है, हमको बदलना है। तो हमको यहां लेना होगा माना की यानी 1/x को हम मान लेते हैं अपने मन से क्या u, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1/y को हम मान लेते हैं अपने मन से v। यानी यह रूप में हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। इस रूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। यानी कि जहां पे x है वहां पे u लिखेंगे, जहां पे y है वहां पे हम v लिखेंगे। यही मोटिव है हम लोग। यानी कि 1/2u लिख सकते हैं प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2 है तो 2 रखेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या बटा का जोड़ लेके चलना है तो बटा का जोड़ लेके चलो। तो इसको चलो हम सिंपल ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 3 6, 2 3 6 यानी कि 3u प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2 इक्वल 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12। यानी कि इसकी प्रॉपर ढंग में आ जाएगा 3u प्लस का 2v इक्वल का 12। समीकरण नंबर अब मान लेंगे इसको हम 3, क्योंकि हमने 2 निकाल लिया था। फिर इसको चलेंगे, ए वाला को हल करना है हमें। दूसरे वाले समीकरण को 1/3u प्लस 1/2v इक्वल 13/6। उसी तरह एलसीएम लेंगे इसका भी, 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 2u प्लस 2 3 6 3v इक्वल 13/6। तो नीचे से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 2u प्लस का 3v बराबर का 13। समीकरण नंबर 4। अब जब आप समीकरण 4 निकाल लिए हैं तो आपको अब 1% की भी तकलीफ होने वाली नहीं है। अब आराम से इस प्रश्न को हल कर दीजिएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और 4 से। समीकरण 3 आपके पास क्या दिया गया है देख लेते हैं यहाँ पे कि 3u प्लस का 2v इक्वल का 12। और यहाँ दिया गया है 2u प्लस का 3v इक्वल का 13। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे हमें गुणा करना है तभी अंक बराबर हो जाएगा। जो भी हम बराबर करना चाहते हैं तो u को ही काट लेते हैं।
तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9u सॉरी प्लस 3 दूना 6 भी 12 के 24 12 तिहाई 36। 2 से करेंगे 2 दूना 4u प्लस 3 दूना 6 भी बराबर 13 दूना 26। साइन को चेंज कर लेंगे हम, u से u कैंसिल, बड़े में से छोटे घटा के बड़े का चिन्ह, यानी 9 में से 4 को जाएगा तो कितना बचेगा 5u। बड़े में से छोटे घटाएंगे 36 में से 26 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी कि u बराबर 10 अपॉन का कितना 5 u बराबर कितना आ गया आपके पास। अब उठाइए u का मान, समीकरण नंबर किसी में उठा कर रख दीजिए, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपके पास क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, 3 कितना समीकरण दिख रहा है आपके पास यहाँ पे 3u प्लस का 2v इक्वल का 12। u के जगह पे हमें कितना रखना है 2 रखना है, 2v इक्वल 12, 6 प्लस 2v इक्वल का 12। तो 2v को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6, यानी 2v इक्वल कितना 6। तो इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2 2 3 6, यानी v बराबर कितना 3। इसको आपने चेंज किया है तो इतना चीज आपके पास आया है। अब इसको आंसर जो आप देने जाइएगा प्रॉपर ढंग से जब आंसर दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा, तो यहाँ देखिए आपने 1 अपॉन एक्स के जगह पे u माना था, तो 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स रखेंगे, u को जगह पे 2 लिखेंगे, यानी कि इसीलिए x बराबर कितना 2। उसी प्रकार 1y इक्वल आपने माना था v, तो 1y इक्वल बराबर कितना आया है 3, तो y इक्वल कितना 3। तो यह जो x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बोलिए ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ इस क्वेश्चन में? चलिए नो। यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं नून एकेडमी एप्लीकेशन पे जो है मैथ पढ़ाता हूँ, तो नून एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए है गणित, शाम को 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक जो है आपकी क्लास होती है, यानी 1.5 घंटे, सप्ताह में 3 दिन, यानी मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन, यहाँ पे 3 दिन जो है आपको क्लास होती है 6:30 बजे से। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 599 रुपये में जो है इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और इंग्लिश, यानी 5 सब्जेक्ट का फी रखा गया है महीना में 599 रुपए, यानी कि आपका मंथली हो गया 100 रुपया, एक सब्जेक्ट का 100 रुपया। तो इस कूपन कोड को जरूर यूज करिएगा, TAKSK1, इस कूपन कोड को यूज करिएगा तो आपको 10% की जो है डिस्काउंट मिलेगी और आप 599 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी बच्चा अगर नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नून एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और यह नंबर आप देख सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आप हमारा नंबर तो जानते ही हैं कि मेरा नंबर है 7250205670, आप मेरे भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम देखेंगे, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस चीज को हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, कि निम्न रैखिक समीकरण को युग में बदलकर हल कीजिए। इसको भी हमें बदलना है, यानी 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको प्रॉपर ढंग से जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि 2 अपॉन अंडर रूट 2x, यही दिया गया है क्या, 2 अपॉन अंडर रूट x दिया गया है, तो अंडर रूट x है तो डरने की जरूरत है नहीं आपको, यहाँ 2 अंडर रूट का सिर्फ दिया गया है x प्लस 3 अंडर रूट का दिया गया है आपको y, अपॉन में 2 है तो 2 रखेंगे, इक्वल में 4 अंडर रूट का दिया गया है यहाँ पे x माइनस 9 अपॉन में दिया गया है अंडर रूट का y, इक्वल में दिया गया है माइनस का 1।
बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है यहाँ, माना कि। अब इसको हम बदलते हैं, 1/√x के जगह पे हम मान लेंगे क्या, u। 1/√y के जगह पे हम मान लेंगे v। ठीक है, अब इसको प्रॉपर ढंग से अगर आप u v को मान लीजिएगा, यानी 2/u हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इक्वल में 2 हो जाएगा। इसको देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4u, प्लस का देखिएगा, सॉरी माइनस का है 9v, इक्वल का है -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर सकते हैं आप, 2 में v से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2u में कर लीजिए, ऐसे कन्वर्ट बटा का जो निकालिएगा तो सिंपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u प्लस का 3v इक्वल का कितना, 2। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4u माइनस का 9v इक्वल का -1। समीकरण नंबर इसको मान लीजिए आप 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहीं पर डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। अगर गुना करते हैं तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, 3 दूना कितना 6u, 3 का 9v, 3 दूना 6। अब इसमें तो हमें गुना किसी से करना नहीं है, तो सेम चीज जो है वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 1। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है, ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं ना। तो हमको क्या करना है, इसको काट लेना है, 9v से 9v कैंसिल, 6×4 कितना हो जाएगा 10u, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह यानी कि 5, तो u बराबर कितना हो जाएगा 5/10, 5 दूना 10, यानी u बराबर हो जाएगा 1/। और u का मान जो है आपको उठाकर रख देना है समीकरण नंबर 3 में, तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आपके पास कि 2u प्लस का 3v इक्वल का 2, 2 इंटू 1/2 u का मान प्लस 3v इक्वल का कितना मेरा हो गया 2। अब इसको देखोगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यह कितना बचा आपके पास 1 बचा, 1 प्लस 3v इक्वल का 2। 3v को कॉमन करोगे तो कितना है 2 माइनस का 1, तो 3v बराबर कितना 1, तो v अपॉन कितना हो जाएगा 1/3। अब जब ये मान आ गया आपके पास, आपको निकालना क्या है, तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज करूंगा क्योंकि सेकंड स्टेप हमें काम करना है। यानी आपको अब क्या लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ अब 1/√x को आपने माना था u, तो 1/√x के जगह पे आपको u का मान कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √x बराबर का 2। इसको वर्क कर दीजिए, इसको वर्क कर दीजिए, तो वर्क करने पे x का वर्ग और यहाँ पर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कर x का वर्ग करिएगा तो अंदर रूट खत्म हो जाएगा, तो x बचेगा, तो दोनों कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार v के भी वही मान करना है, x अंदर रूट का y रखा गया है, y का मान आया 1/2, डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, अंदर रूट y बराबर कितना 2, वर्ग कर दीजिए y का वर्ग और 2 का वर्ग, यही है ना, कितना है 3 है, सॉरी 3 है, 3, तो रूट खत्म, तो y इक्वल 3 का 9, यानी x का मान आ गया आपके पास 4, y का मान आ गया 9, यही जो है वह आंसर। तो बोलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4/x प्लस का 3y इक्वल का 14, ये दिया गया है, और यहाँ दिया गया है 3x माइनस का 4y इक्वल का 23। आपको फिर मानना होगा, जब तक मानोगे नहीं तब तक आगे प्रश्न को हल नहीं करोगे, तो लिखो माना कि 1/x इक्वल का u, 1/y इक्वल का v, आपने मान लिया। जब आप इसको मान लोगे x के जगह पे u मान लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4u प्लस का 3v इक्वल का 14, क्लियर। उसके बाद सेकंड वाले में जाओगे फिर वैसे ही, तो कितना हो जाएगा 3u
प्लस का 4v इक्वल का 23। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। नहीं, इसको 4 ही मानेंगे, इसको हम 3 मानेंगे, और इसको हम मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, समीकरण 1 2 से तो हो ही गया। अब इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी में v की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का 16 u, 4 3 कितना 12 भी, 14 4 का कितना हो जाएगा 56, 4 3 का 9 भी, 9 u सॉरी, और 3 में 4 से 4 3 12 भी, 23 या 3 का 9, 3 दूना 6 यानी 69। साइन को चेंज कर दो, ये आपका कैंसिल। बड़े में से छोटे को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, और सॉरी ऑलरेडी यहाँ माइनस में दिया गया है, यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो हम प्लस यहाँ क्यों लिखे। साइन चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट कटेगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 4 20 20 20 20 4 25, 25 यू, 9 6 15 का 5, 6 5 11 1 12, 125 u बराबर कितना 125 अपॉन का 25, काट दो 5 बार में कैंसिल, u की वैल्यू आ गई कितनी 25। क्लियर है। अब u का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 समीकरण क्या है आपके पास कि 4u प्लस का 3v इक्वल का 14, यही है ना 3। u के जगह पे हमें कितना रखना है 25 प्लस 3v इसके 14, 25 में 4 से गुना करोगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 चौका कितना होगा आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 100 प्लस का 3v इक्वल का 14, 3v को कॉमन कर लेते हैं हम तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 100, 25, क्या हो गया है माइंड को, ये 5 बार में जाएगा ना, 25 25 125, यहाँ 5 हुआ, 5 का यहाँ कितना हो जाएगा 20, 14 माइनस का 20, तो 3v बराबर घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो v बराबर 6/3, 3 दूना 6 माइनस के 2, यानी v बराबर आ गया आपके पास कितना माइनस का 2। अब आपको जो है बदलना है, तो अब क्या आपने माना था 1/x को माना था आपने u, तो 1/x बराबर u की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5। 1/y की वैल्यू आपने कितना माना है भाई माइनस का 2, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2, यही जो है आपका आंसर होगा। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आ गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या जो है हम 4 देखेंगे। फिर यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया आपके पास 5x माइनस का 1 प्लस 1y माइनस का 2 इक्वल का 2, 6x माइनस का 1 माइनस है इसमें 3y माइनस का 2 अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या मानना है, यहाँ जो है आपको भी मानना होगा कि 1/x, तो यहाँ लिखो माना कि 1/x माइनस 1 के जगह पे आपको u लेनी है, 1/x माइनस y माइनस 2 के जगह पे आपको v लेनी है, यही लेनी है ना। इस सब की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जो है u के जगह पर 5 है तो 5u आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत, प्लस
1/y-2 है तो यहाँ पे सिर्फ भी डाल सकते हो, और यहाँ 2 है तो 2 रखो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको मान लेंगे हम 3। डायरेक्ट 6u प्लस 3v प्लस सिर्फ याद रहे माइनस इक्वल में कितना हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इसको बराबर करने के लिए सिर्फ अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास। 3 से अगर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज हो जाएगा हमारे पास। तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल का 3 दूना 6, 6u माइनस 3v इक्वल का 1। कैंसिल हुआ, 15 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21 और 6 1 7। तो u बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा का 21, 7 का 21। u बराबर कितना आ गया आपके पास 3 और 1 अपॉन का 3, 1 अपॉन का 3 आ जाएगा। तो u बराबर कितना आ गया 1 अपॉन का 3। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। u का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में रखने पर। जब 3 में रखेंगे तो कितना है आपके पास 5u प्लस का भी इक्वल का 2। तो 5 गुणे 1/3 जोड़ का भी बराबर में 2। तो 5/3 है तो 5/5 में 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5/3 हो जाएगा प्लस का भी बराबर का 2। भी को जो कॉमन आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपके पास 5/3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दो अपने मन से। 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 -5, भी बराबर हो जाएगा 1/3। अब आपको क्या लिखनी है, जब इसका मान आपने बदला है 1/x-1 के जगह पे आपने लिया है u, तो 1x-1 u का मान कितना आया है आपके पास 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, पहले लिख लो x माइनस का 1 इक्वल का कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 प्लस का 1, तो x बराबर कितना 4। क्यों 1 आया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा x1 कितना है 1/y-2 इक्वल में आया है 1/3। वैसा ही करो, y माइनस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3, ये हुआ ना। तो y बराबर 3 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 2, तो y इक्वल कितना 5। ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है तो 5 नंबर भाई। ये तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो चाहो तो, ये क्वेश्चन आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, बट चलो फिर भी मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। यहाँ पे 7x माइनस 2y अपॉन में दिया है आपके पास x/y इक्वल में दिया है 5। 8x प्लस का 7y x/y इक्वल दिया है 15। इसको तो एक ही मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। अब इसको जो है हम सही रूप में लिखेंगे, इसको जो है हमको सही रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सही रूप में, अगर 7 में, पहले इसको हम बदल लेते हैं। चलो माना कि यहाँ जब हम इसको बदलेंगे तो किसको बदलेंगे, यहाँ बदलेंगे 1/x की जगह पे हम u लेंगे, और यहाँ पे 2y अपॉन का x/y दिया है उसके जगह पर हम लेंगे v। ठीक है, तभी मान को बदलेंगे। यानी 7 है तो 7u हो जाएगा मेरे पास प्लस। अब x y के जगह पे हमें लेना है v, और यहाँ पे v y के जगह पे हमें लेना है v, तो यानी कि 2v आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट, और इक्वल में 5 है तो 5 करेंगे। उसी प्रकार या 8x के जगह पे हमें u लेना है, u लेंगे प्लस 7y है और xy है, उसके जगह पर हमें क्या यूज करना है v यूज करना है, यानी कि 7v बराबर में 15 है तो 15। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब इसको बराबर करने के लिए हम कितने से गुना करेंगे,
इसको बराबर करने के लिए हमें किसी से ना किसी से तो गुना करना होगा। तो यहाँ हम करेंगे 7 से, इसमें हम करेंगे कितना 2 से। चलो अब हम यहाँ देखेंगे 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49u प्लस 7 दूना 14 भी 7 पचे 35। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 से, 8 दूना 16u प्लस का 7 दूना 14 भी बराबर में 15 दूना कितना 30। इसको जो है साइन को हम चेंज करेंगे। अब जब हम साइन को चेंज करेंगे तो हमें भाग लगाना होगा। तो चलो भाई इसको हम माइनस करके एक बार देखते हैं। एक बार मान 49 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 से 16 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 33u, ये आपका कैंसिल। और यहाँ से 35 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 5/33। ये तो कटेगा ही नहीं, तो हमको यहीं पे छोड़ देना है। अब u का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख दो। 3 में रखने पर तो 3 समीकरण क्या दिख रहा है आपके पास 7u प्लस का 2v इक्वल का 5। तो 7 गुणे 5 बटा कितना 33 प्लस का 2v बराबर का 5। अब 7 बचे कितना हो जाएगा 35 बटा का 33 प्लस का 2v इक्वल का 5। और 2v को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का 35 अपॉन का 33, यहाँ 1 रख लो तो यहाँ 33 हो जाएगा। 33 में 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 33 गुणे 5 करोगे तो 165 आ जाएगा माइनस का 35। अब इसमें से जो है आपको 35 घटा लेनी है तो 130 आ जाएगा। यहाँ पे 2v रखते हैं ना, 2v बराबर कितना हो जाएगा 130 अपॉन का 33। अब v को जब आप कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन का 33 गुणे का यहाँ 2, तो 2 से काट दो 13 दूना 26, 130 भागा 2 कितना हो जाएगा 130 भागा 2, 1 मिनट 13, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 13 पचे 65 यानी 5 2 पंजे 10, यानी v बराबर 65 अपॉन का 33। ये आपके पास v का आपने मान को बदला है कि 1x बराबर कितना u, तो x का वैल्यू जो है u का मान कितना है आपके पास देख सकते हैं 5 अपॉन का 33। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना x प्लस का 5 बराबर में 33, तो x 5 है मान लीजिए x 5, तो x 5 तो होगा तो प्लस में होगा तो इसलिए हम प्लस मान लेते हैं इसको। तो x बराबर 33 माइनस कितना 5, 33 से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 33 से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 28, यानी x बराबर 28। उसी प्रकार x y के जगह पे आपको मानना है कितना 65 अपॉन का 33, तो इसके जगह पे आपको लेना है एक्स वाई प्लस का 65 बराबर का 33। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 65 में से 33 को घटा देंगे, 65 से 33 को घटाएंगे तो आ जाएगा 65 से 33 को घटाएंगे तो 32 आ जाएगा माइनस का 32। या आप चाहते हो कि इसको एक ही बार में हम आंसर ला दें तो एक्स वाई की गुणा कर देना है आपको, उसका भी आंसर एक बार में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है अभी शुरू हो रहा है आपका। तो अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियोस होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। यहाँ बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है आपको। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या बन रहा है, सिंपल वर्ड में देखिए, अनुकूल मतलब अगर यह नदी है, अगर यह आपकी नदी है तो पानी के धार जो है इधर से बह रहा है तो ये धारा की अनुकूल हो गई, या पानी की धारा इधर से बह रही है तो पानी की क्या हो गई अनुकूल हो गई, यह अनुकूल हो रहा है। और ऋतु जो है वह 2 घंटे 20 मिनट में तैर जाती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है अनुकूल में। और अगर ऋतु इधर से तैरना शुरू करे यानी धारा के प्रतिकूल तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है।
ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ देखते हैं। जल में तैरने की चाल सबसे पहले निकाल लेंगे। जल में तैरने की चाल बराबर हम रख सकते हैं s किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर हम मान सकते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जो है चल रही है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो चल रही है, यानी मान लीजिए कि धारा के अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर चल रही है, x प्लस वाई किलोमीटर चलिए अनुकूल, प्लस की ओर किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बराबर चल सकते हैं x माइनस का वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। प्रश्न से क्या बोला है इस चीज को यहाँ देखेंगे। प्रश्न से क्या बोला कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, यानी धारा के अनुकूल, यानी x प्लस का y। तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है भाई, यह 20 किलोमीटर चलती है। गुणा कर लो कि यहाँ पे 2x प्लस का 2y इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, यही होगा ना। 2 को कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का y इक्वल का कितना है 10, यानी x प्लस का y इक्वल का 10 समीकरण नंबर 1। एकदम सिंपल रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या बोला है, ये तो प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल उसके पास क्या है कि x माइनस का y कितने घंटे में, ये भी 2 घंटे में कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर तैर लेती है, 4 किलोमीटर तैर लेती है। गुना कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 2y इक्वल का 4। कॉमन कर लो इसमें 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस का y, 2 दूना 4, यानी x माइनस का y इक्वल का 2, समीकरण नंबर 2। अब लिख लेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1, 2 से। समीकरण 1 क्या है आपके पास, देख लेंगे x प्लस का y इक्वल का 10, x माइनस का y इक्वल का 2। कुछ नहीं करना है हमें, साइन को भी चेंज नहीं करना है। तो y का मान खत्म, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा आपके पास 12, यानी x बराबर आ गया आपके पास 12 बट्टा का 2, 2 छके 12, यानी x बराबर आ गया आपके पास 6। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ रखिए कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिएगा। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, x प्लस का y इक्वल का 10, यानी x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y इक्वल का 10। y को जब कॉमन करोगे तो 10 माइनस का 6, यानी y बराबर कितना आ गया आपके पास 4। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल बोला गया है। तो यहाँ पे बोला है जल में तैरने की चाल x किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर, और धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 किलोमीटर, यानी इसीलिए लिख दीजिए जल में तैरने की चाल बराबर x का वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, धारा की चाल बराबर कितना हो गया आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो बोलिए बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है, देखेंगे कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, यानी 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। ठीक है, एक कसीदे में काम को साथ, यानी 2 महिलाएं 5 पुरुष। ठीक है, एक कसीदे में काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर ले सकते हैं, जबकि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में काम कर सकते हैं। यहाँ 2 कंडीशन बन रहे हैं कि 2 महिला 5 पुरुष काम को कितने दिन में, यहाँ 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि यहाँ 3 पुरुष और 6 महिला
काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 3 दिन में पूरा कर। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी पुरुष और महिला का जो है कार्य आपको दिखा देना है। तो आप यहाँ पे सॉल्व लिखिएगा और आपको सबसे पहले क्या करना है, माना कि। जब आप मान लीजिएगा तो प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो माना कि एक महिला है ना, तो पहले एक महिला का हम निकाल लेते हैं। एक महिला एक्स दिन में काम करती है, एक्स दिन में काम करती है, और एक पुरुष वाई दिन में काम करता है। एक पुरुष वाई दिन में काम करता है, ठीक है। तब महिला का कार्य देखेंगे। तब महिला का कार्य जो है आपको प्रतिदिन में निकालनी है। महिला का कार्य प्रतिदिन करने की क्षमता, क्षमता बराबर आप मान सकते हो 1/x, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मान सकते हो। तो पुरुष भी तो इसी काम को करेगा ना भाई, पुरुष भी इसी काम को करेगा, करने की, प्रतिदिन के कार्य करने की क्षमता। तो इसको हम मान लेंगे 1/y, क्योंकि हमें मानना है। अब एक तो महिला का निकाल लिया, और फिर जो है आपको प्रथम शर्त में प्रश्न से क्या बोला है इस चीज को देखेंगे। फिर प्रश्न से कि दो महिला, यानी कि दो महिला यहां लिखेंगे, द्वारा किया गया कार्य, द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में भाई है? 4 दिन में। 4 दिन किया गया कार्य कितना दिन है? 4 दिन है, यही है ना। अब देखेंगे हम यहाँ पे, हाँ, जबकि 2 महिलाएं 5 पुरुष कस्ते में काम 4 दिन कर सकते हैं, जबकि 1 महिला 6 पुरुष 3 दिन में कार्य कर लेंगे, तो उनके अकेले महिला कितना पूर्ण कार्य को करने में समय लेगी, ठीक है। तो चलो भाई, 4 में 2 से पहले गुना कर देंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। गुने में 1 का कितना है? x है, तो x है। अब कितने दिन में कार्य करें? तो 1 का x दिया गया है, यानी कि 8 का x कर सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ बोला गया है ना कि 5 पुरुष द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य कितने दिन में है भाई? 5 पुरुष का कार्य, तो ये 4 दिन में है भी, ये भी ना 4, हाँ 4 दिन में ना, 5 पुरुष 4 दिन में, 4 दिन में। यानी कि यहाँ भी आप लिख सकते हो 4 में 5 से 4 बचे कितना हो जाएगा? 20, प्लस का 1/y बराबर में क्या लिख सकते हो? 20/y लिख सकते हो। तो यहाँ 8x आ गया, यहाँ पे 20y आ गया। यानी कि समीकरण जब आप इसको निकालोगे तो कैसे आ जाएगा आपके पास? यहाँ देख लीजिए, 8 का x प्लस का 20 का y इक्वल का आप मान लो वो 1 मान लोगे। अब इसको डायरेक्ट आपको लिखना होगा, मान को बदलना होगा। तो अभी इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, अभी मान को बदल के जो सॉल्व करना है अभी थोड़ी देर में करेंगे। और दूसरे शब्द में क्या बोला है कि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में। सेम चीज यहाँ पे वही चीज लिखेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है, यानी कि द्वितीय शर्त लिख लेते हैं। द्वितीय शर्त बोला है 3 महिला द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में भाई? तो यहाँ पे वो दिखाया गया है कितने दिन में? 3 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे 3 दिन। तो 4 तितरी का कितना हो जाएगा? 9 गुणे का 1 का x अपन में क्या हो जाएगा? 9/का x, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे 5 पुरुष यहाँ दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया 6 पुरुष, तो हम लिखेंगे 6 पुरुष द्वारा किया गया कार्य
कितने दिन भाई, तो यहाँ भी है 3 दिन। यानी कि यहाँ 36 कितना हो जाएगा 18 प्लस का 1 बटा का y मान लेंगे ना, बराबर में 18 बटा का y। अब इसको जब हम समीकरण बनाने जाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये कि 9x प्लस का 18y बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, ये तो प्रश्न का फॉर्मेट ही था। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे कितना ज्ञात दिया था, तो 8x प्लस का कितना था 20y इक्वल में 1। ये समीकरण 3 था। समीकरण 4 दिया गया था 36 18x ना, स्टेप पर एक सेकेंड, 9x प्लस 18y, 9x प्लस का 18y, यहाँ पे 9x प्लस का 18y इक्वल का 1। यह समीकरण नंबर 4 था हमारा। अब 1/x की जगह पे आपको u लेनी है, 1/y के जगह पर v लेनी है। तो सिंपल हो जाएगा 8u प्लस का 20v बराबर में 1, और यहाँ हो जाएगा 9u प्लस का 18v बराबर का 1। अब इसको बराबर करने के लिए आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समीकरण 3 समीकरण नंबर 4। तो आसान तो मेरा यही 8 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 यहाँ 8, क्योंकि यह 20 18 से गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, 20 9 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180 भी बराबर में 9 9 8 72 u प्लस 18 8 144 भी बराबर का 8। साइन को चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, या आपका कैंसिल। बड़े में से छोटे को घटा के बड़े का चिन्ह लगाएंगे तो 180 में से 144 को घटाएंगे तो 6 10 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, या बचा 7 7 में से 4 जाएगा तो 4 3 7 36। बड़े में छोटे घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि v बराबर हो जाएगा 1/36। अब v का मान किसी में उठाकर रख दीजिए, v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपके पास कि 8u प्लस का 20v बराबर का 1, यानी कि v का तो मान हमें निकालना ही, u का मान निकालना है। तो 20 गुणे 1 बटा का कितना हो जाएगा आपके पास 36 बराबर में 1। ठीक है, यही है ना। 8u 9v समीकरण 3 में रखेंगे तो ज्यादा पसंदीदा बन जाएगा ना ये, क्योंकि आसान हो जाएगा। आपको समीकरण 4 में रखिएगा तो 18 दूना 36 कट जाएगा, तो यहाँ हम 4 रख लेते हैं, सबसे आसान बन जाएगा। यहाँ पे अगर 4 हम रखते हैं यहाँ पे तो ये बहुत आसानी से जो है कट सकता है, क्योंकि यहाँ भाग लगेगा नहीं। तो इसको हम 4 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि भाग ये लगने वाला नहीं है। तो 4 में जब इसको हम ले चलेंगे तो 4 समीकरण क्या दिख रहा है आपके पास कि 9u प्लस का 18v बराबर का 1। तो 9v बराबर प्लस 18v का मान लिखना है 18 गुणे 1 बटा 36, क्योंकि ये कट जाएगा ना 18 दूना 36, तो ये आसान हो जाएगा करने में। 9v प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर का 1, यानी कि 9u बराबर कितना हो जाएगा 1/1 माइनस का हो जाएगा 1 बटा का 2। तो 9u बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो 9u बराबर हो जाएगा 1 बटा का 2। तो u बराबर जब आप इसको कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे का 9, तो 9 में नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 9 बटा का 2, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 2। या आप इसको गुना भी कर सकते हैं सिंपल वे में, तो गुना कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ 9 है तो यहाँ गुना कर दीजिए, 9 दूना कितना 18,
यानी 1/18 भी यहाँ कर सकते हैं आप अपने मन से। अब जो है आपके मान बदला है, x/u बराबर कितना है, u माना है, तो 1/x बराबर u की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, देख सकते हैं कि 1/18 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, x बराबर 18 ही आएगा। दूसरा क्या है, x/y की जगह पर आपने माना है v, तो v का मान कितना आया है आपके पास, तो 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y बराबर कितना है, 36। यानी कि पुरुष जो काम करता है, पुरुष, महिला जो काम करती है, महिला कितना करेगी, 18 दिन में, 18 दिन में, और पुरुष जो है कितने में करेंगे आपके पास, 36 दिन में। यही जो है आपके पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम। शायद एक क्वेश्चन 3 नंबर है, कितने इसके अंदर क्वेश्चन है भाई देखना होगा मुझे फिर। 3, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है का, हाँ आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 3 नंबर, कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी पर रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी पर बस द्वारा, ठीक है, तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो सपोज मानो कि यह एक रेलगाड़ी की पटरी हो गई, सॉरी बस की रास्ता बन गया, ये आपका ट्रेन का रास्ता बन गया, ठीक है। उसको टोटल किलोमीटर कितनी तय करनी है, तो उसको 300 किलोमीटर जो है टोटल तय करनी है। तो यानी 300 किलोमीटर जो है उसको टोटल दूरी जो है तय करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल आप निकाल लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की चाल, इस चाल बराबर मान सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल मान लो। अब बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोला है, प्रश्न से प्रथम शर्त, प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोला है कि अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी पर तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष यात्रा करती है तो 4 घंटे अधिक लगते हैं। यानी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, 60 किलोमीटर किससे तय करती है, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से तय करती है। तो 60 किलोमीटर तो ये रेलगाड़ी से जाती है, यानी कि 300 किलोमीटर में से 60 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएंगे आपके पास, यानी 240 किलोमीटर फिर वो बस से जाती होगी, फिर 240 किलोमीटर बस से जाती है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं कि 60 किलोमीटर बस से जाती है अपन में x कर सकते हैं, बचा कितना बस से जाने के लिए 240 किलोमीटर बटा y कर सकते हैं। टोटल कितना समय लेता है भाई, 4 घंटे, तो यहाँ अपन में 4 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरा फिर हम देखेंगे द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में क्या बोला है इस चीज को देखेंगे कि 4 घंटे में यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तो 10 मिनट लगता है। 100 किलोमीटर जो है वह रेलगाड़ी से जाती है, फिर तो टोटल किलोमीटर कितना है उसके पास, 100 किलोमीटर जाती है ना भाई ज्यादा, तो 4 मिनट अधिक लगते हैं। तो 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना है टोटल भाई, कि 100 किलोमीटर जाती है, किलोमीटर रेलगाड़ी जाती, तो 300 में से 100 को माइनस कर दे, कितना हो जाएगा आपके पास, 200। ये 200 किलोमीटर हुआ ना भाई आपके पास, 200 किलोमीटर। और यहाँ कितना लगता है आपके पास अत्यधिक समय, 4 घंटे लगते हैं और उससे 10 मिनट अधिक लगता है। यानी 4 किलोमीटर जो जाती है उसको 4 घंटे में 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट ना, 4 घंटे में 10 मिनट अधिक लगते हैं।
ज़्यादा लगते हैं। यानी कि इसकी चाल निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दूरी बटा चाल। तो जानते हैं समय की चाल क्या होती है, दूरी बटा चाल। यानी कि टोटल कितने हो गए उसके पास? 100 किलोमीटर, यानी x। कितने शेष बच गए थे उसके पास? 200 किलोमीटर बटा y। और दूरी बटा चाल निकालने के लिए हम 4 गुणे में कितना करेंगे? 60 मिनट बटा में कितना बचा आपके पास यहाँ? 60। यानी कि 4 मिनट 10 सेकेंड, यानी कि 10, यहाँ 10 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटम, 6 से 6 यानी कि 6। यानी कि 4 गुणे 1 बटा का 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 6 24 1 25 आ जाएगा ना। इसको बटा का जोड़ ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 6 चौका 24 और जोड़ 1 25, 25 बटा का 6। यानी कि यहाँ आप दर्ज कर सकते हो 100 अपॉन का x प्लस का 200 बटा का y इक्वल का 25 बटा का 6। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से करेंगे। 1 2 से समीकरण 1 में क्या बोला गया है आपके पास? समीकरण 60 अपॉन x 240 बटा y इक्वल का 4। 60 प्लस कितना है आपके पास? 60 प्लस x प्लस का 240 अपॉन का y इक्वल का है 4। इसको समीकरण नंबर 3 माना था। समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 कितना हो गया यहाँ पे? मान लीजिए 100 बटा x 200 बटा y 25 बटा का 6। इसको 1 मानिएगा, ठीक है। 1 समीकरण 1 बोला गया है 2 के अंदर। अरे यार भूल जा रहे बार यार। हाँ तो देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आ गया। हाँ तो हमने उसको कितना माना था कि 100x, पहले समीकरण माना था कितना? 60। ब्लैक पेन। 60x प्लस का कितना माना था हमने? 240y अपॉन का माना था हमने 4। समीकरण नंबर कितना हो गया था? 1। समीकरण 2 था मेरे पास कितना? 100 अपॉन का x प्लस का 200 बचा था किलोमीटर, और यहाँ आया था कितना? 25 बटा का 6। ये आया था ना। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ कितना होगा? 600 x हो जाएगा। 200 में 1200, 6 दूना 1200, y बराबर कितना? 25। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ लिख के बराबर u, y बराबर b। यानी कि जब ये हो जाएगा 60u प्लस का 240 भी अपॉन में कितना यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 600u प्लस का 1200 भी बराबर का यहाँ 25। अब इसको करने के लिए यहाँ अगर आप इसको 3 मान लेते हो, इसको 4 मान लेते हो, तो इसमें कितना से गुना कर देना होगा बताइए तो आप? यहाँ 10 से गुना करने के लिए बराबर आ जाएगा कि नहीं? अगर 10 से गुना करिएगा ये 600 हो तो बराबर आ जाएगा कि नहीं? यानी कि 6 दहा का 600 u प्लस 24 में गुना करें तो 2400 हो जाएगा, b 40। ये हो जाएगा कितना? 600 u प्लस 1200 भी बराबर 25। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। 1200 में से 24 आया तो 1200 भी बराबर, इससे घटाओगे तो 15 हो जाएगा। तो भी बराबर 1500 बट्टा इक्वल का 1200। इसको काट दीजिए, कितना? 15 अट्ठे 1200, यानी भी बराबर 80। अब भी का मान समीकरण नंबर जिसमें उठाना उठा रख दीजिए। भी का मान किसमें रखने का विचार है? बोलिए। 3 में रख लीजिए, सबसे आसान का दिख रहा है आपको कि 60u प्लस का 240 भी बराबर का 4। तो 60u प्लस 240 गुणे 1 बटा का 80 बराबर का 4। ये कट सकता है, काटना चाहते हो तो कट सकता है एकदम। और चौका 8 चौका 16 8 का 24,
3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 60u प्लस का 3 बराबर का यहाँ 4, यानी 60u बराबर 4 माइनस का 3, तो 60u बराबर कितना 1, तो u बराबर 1/60। आपने मान बदला था 1/x बराबर, यही ना बदला था, 1/x बराबर कितना आया था, x का वैल्यू कितना आया भाई अभी, u का मान 1/60, क्रॉस मल्टी यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। y की वैल्यू जो आपने निकाला था 1/y बने 1/80, यानी y बराबर कितना 80। तो यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कि धारा की चाल, रेल की चाल जो चलती है वह 60 किलोमीटर तक चलती है और यह 80 किलोमीटर तक रेलगाड़ी की यात्रा करती है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी तो बाई मिस्टेक हुआ है मेरे से, बट इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा माइंड इधर उधर घूम रहा है अभी, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।